नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ सभी वीडियो में कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करूँगा मैं राजयोग की। ऊपर मैंने राजयोग लिखा है और ये 4 केंद्र लिखे हैं, 2 त्रिकोण भी लिखे हैं। तो राजयोग बात करूंगा केंद्र त्रिकोण की, मगर उसमें भी मैं चर्चा करूंगा कि जब आपका राजयोग केंद्र त्रिकोण की बजाय केंद्र त्रिकोण के ग्रह 6, 8 और 12 6, 8, 12 में राजयोग बना लेते तब क्या होता है। तब होता ये है कि मनुष्य के जीवन में राजयोग तो है मगर समस्याओं के घर में चला गया। तो क्या होता है कि कई बार ये फलित होता है लेकिन देरी होती है। तो जैसा कि मुझे किसी का कमेंट से याद आ गया इस विषय पे, मैंने कुछ वीडियो बनाया था शायद जुलाई का राशिफल। अब किसका बनाया था याद नहीं, 2-3 राशिफल मैंने बनाए तो उसे मैं बनाता नहीं गोचर की वीडियो। मैं जानता हूँ सच कि पीड़ा होती लोगों को, कई लोग राजयोग देते रहते। तो जुलाई की वीडियो मैंने भी, हाँ याद आ गया, शायद वृश्चिक लगन के लिए बनाया था। तो मैंने बोला ये अच्छा रहेगा। तो किसी ने मुझे कमेंट्स किया था, सर बहुतों को सुना, आपको भी देखा है मैंने, देख लेता हूँ इस महीने, नहीं तो मेरा तो ज्योतिष से विश्वास उठ जाएगा। तो मुझे थोड़ी अजीब सी पीड़ा हुई। तो देखो भाई, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो लोग भी देख रहे हैं, ज्योतिष से विश्वास मत उठाइए, आप अपनी कुंडली से विश्वास उठा लीजिए। कुंडली कमजोर है ना आपकी, या आप अधीर व्यक्ति हैं, कम आयु के होंगे, बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, 2 ही बातें हो सकती। ये तो वही बात है कि कोई आदमी पढ़ाई कर रहा है, 1-2 बार फेल हो गया किसी कारणवश, तो बोले कि मेरा तो विद्या से विश्वास ही उठ जाएगा। तो विद्या वहीं रहेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। तो मैंने सोचा कि ये कारण क्या है, तो मैं कारण जानता हूँ। तो आइए आज 6, 8, 12 की बात करते हैं राजयोगों में। तो लोग राजयोग तो पढ़ा देते हैं कि ये होते कहाँ, उनकी बात तो करते ही नहीं लोग। तो मैंने पहले भी अभी वीडियो में बोलना मैंने शुरू कर दिया, उसे लोग बुराई समझें, कुछ ज्योतिषाचार्य अच्छा ही, भाई वो गलत बात है। अधूरी जानकारी मानव जीवन को परेशान करती, बेचैन करती। सब में राजयोग देते रहते, परिस्थितियाँ राजयोग अलग अलग होती हैं। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और इसलिए मैंने ये बात भी कह दी आप सबसे। सच्चाई एक्चुअली यही है, और अक्सर आते रहते हैं, लेकिन ये तो विश्वास ही उठा रहे थे भाई साहब जो भी होंगे। अगर वो मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक लाइन, या और भी जो इस विचारधारा में चल रहे हैं, हर दिन राजयोग लेके वीडियो सुखी रहते हर महीने, तो वो भी ध्यान से मेरी बात समझ लें और सुन लें। जितनी जल्दी सच को स्वीकारोगे उतनी जल्दी अप्रसन्न जीवन से छुटकारा पा जाएंगे। तो आइए आगे चलें इस विषय को लेकर। एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो आइए बात करते सीधे, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, केंद्र त्रिकोण की राजयोग। पहले एक राजयोग समझ लीजिए, अनेक राजयोग, कई राजयोग तो 6, 8, 12 से ही बनते हैं, मगर मैंने उनके बारे में बताया हुआ, बहुत भ्रम में ना रहे आदमी।
लेकिन जाने दीजिए, उधर जाऊंगा तो राजयोग अनेकों हैं, हजारों हैं। इसीलिए मैं किसी भी राजयोग के विषय में पुस्तकों से लिया हुआ एक, भाई मैंने अब कहा ना, योगों से बनने वाले 1000 राजयोग लिखे हुए हैं कुंडली में। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जब तक कुंडली का कॉम्बिनेशन आपका सही नहीं है तब तक नहीं होगा राजयोग। राजयोग आपकी कुंडली में नहीं दिख रहा है जो बोले जा रहे हैं, मगर कुंडली का कॉम्बिनेशन है तो मैं आपको निश्चित करके बता दूंगा कि एक दिन ये फलित होगा और आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। वो तो विषय है, पूरी कुंडली के आकलन से लगता है ना भाई। इसीलिए किसी ने कहा है अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है, या तो ज्ञान हो या ना हो। तो जिसको नहीं होता वो भी सुखी रहता है, लेकिन जिनको दोनों के मध्य में रहते हैं हमने देखा वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। इसीलिए शास्त्र में भी एक बात कही जाती है। तो मेरे पास कई लोग आते हैं जो व्यक्तिगत मिलते हैं कि मेरे तो कुंडली नहीं, मेरा तो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं, तो अभी रास्ता क्या? उनका दूसरा उपाय हाथ है, वो तो है, तो उसके विषय में बात कर देता हूँ। वहाँ भी बहुत चिंतित लोग होते हैं, तो शास्त्र वहाँ भी लिखा है, सामुद्रिक शास्त्र है वो, लेकिन चलिए हस्तरेखा शास्त्र, उसमें भी एक लाइन लिखी है शास्त्र ने, बहुरेखा बहुचिंतक और बहुचिंतक बहुदुखी। अर्थात जब हाथ में बहुत रेखाएं होती हैं तो आदमी बहुत ज़्यादा चिंतक हो जाता है, और बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला बहुदुखी होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो चलो, मैंने ये लाइन, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने हाथ में रेखाएं देख लीजिए, जितनी कम है उतनी ज़्यादा सुखी रहेंगे। लेकिन सुखी रहने वाला कोई ज़रूरी नहीं वो तरक्की करे। बहुत चिंतक एक दिन तरक्की करता है, जूझते झगड़ते उलझते। ये बात मैंने इसलिए कही कि आप राजयोग जानने के पहले सारी सार्थकता तो समझ लें, और फिर एक दो उदाहरण भी इस कुंडली में मैं दे दूंगा वर्तमान के राजयोग में जीने वाले लोगों। आइए बात करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, राजयोग तो मैंने बता दिया, और ये राजयोग मैं केंद्र त्रिकोण से बताने वाला हूँ। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग अवश्य महान होता है। तो केंद्र के मैंने जहाँ लिखा है 4 घर, ये केंद्र और ये त्रिकोण, जहाँ त्रि लिखा है ये 2 घर त्रिकोण। इनको ज्योतिष शास्त्र में विष्णु स्थान बोल 4 केंद्रों को विष्णु स्थान बोलते और 2 त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान। तो जब इनका संबंध हो जाए, अर्थात संबंध का तात्पर्य यह है कि एक साथ बैठ जाएं, 10वें स्थान का स्वामी 9वें के साथ बैठ जाए, 7वें स्थान का स्वामी 9वें स्थान के साथ बैठ जाए, या पंचम स्थान या केंद्र ये चौथे का स्वामी पंचम के साथ, अर्थात कहीं भी संबंध बना लें, एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। अर्थात 10वें स्थान का स्वामी केंद्र में चला जाए और चौथे स्थान का स्वामी सप्तम में आ जाए, तो आमने सामने आ गए, अर्थात संबंध हो जाए, एक दूसरे को देख ले। अब होता क्या है कि एक केंद्र त्रिकोण में इनका संबंध हो जाए और एक दूसरे के साथ चले जाए, तो ये सरल राजयोग, अर्थात सरलता से मनुष्य को जीवन में कुछ उपलब्धियां मिलती रहती, मगर इसमें भी कंडीशन कि राजयोग जो दिख रहा है उसकी दशाएं आएंगी कि नहीं आएंगी। जब आएंगी तो ही वो फलित होंगे। सब कुंडली देखने के बाद मुख्य बात होती है दशा की। जब वो आएंगी तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग सरलता से आपको फलित हो जाएगा। अब तकलीफ कहाँ हो जाती है? तकलीफ हो जाती है तब जब राजयोग तो दिख रहा है, किसी ने तो राजयोग बता दिया, मैंने भी बनाया केंद्र त्रिकोण के राजयोग के वीडियो, और मैंने उसमें दावा भी किया था। मैं अपनी बात में करता नहीं, वो 2 साल पहले बनाए थे मैंने केंद्र त्रिकोण के राजयोग, मगर मैं अपनी बात में करता नहीं हूँ, आज भी नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत राजयोग कहे गए पुस्तकों, मगर ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग मैंने देखा है जिनकी कुंडलियों में रहता है अवश्य फलित होता है, और सामान्यता ये पाया जाता है कुंडलियों में।
मिल भी जाता है और फलित भी होता है। अब किसका बलवान है, किसका मध्यम है और किसका न्यूनतम, वो भी 3 कैटेगरी तो पाएंगे, पकड़ी जाएगी ना भाई। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। हरकतें सारी तमोगुण की हैं और चाहिए आपको उपाधि सतोगुण की। करेंगे आप आतंकवाद और नोबेल पुरस्कार चाहिए। कमाल है दुनिया की आज की सोच हो गई। अरे भाई, जो सात्विक और सद्भावना वाले कार्य करते हैं उनको मिलता है। तो तमोगुण क्या है? आतंकवाद, गुंडई, बदतमीजी, बेहुदगी, समाज में जीने की न शैली आना, 4 रुपए आके दूसरों को झुकाना, तो वो भी तो देखा जाएगा ना। उसको देखना ही नहीं आपको, क्योंकि आपको अपनी मनमर्जी से राज्य देखना है। उस सब का असर पड़ जाता है कुंडली में। आपके जीवन का जो जीने का तरीका है ना, वो आपके राजयोगों पे असर डालता है। राजयोग देख लिया, सो उठना है 12 बजे। जिन महान पुरुषों को हम सुनते हैं, उनकी कहानी जानते हैं, तो 12 बजे भी सो के उठिए, कोई बुराई नहीं। तो क्या रात भर काम किया था आपने? तो ये राजयोग भी केंद्रीकोण का इन परिस्थितियों में सब घटता है, मगर घटता अवश्य, मिलता अवश्य। तो आई आज बात मैं क्या कर रहा था, इतना मैंने सब क्यों आपको समझाया, मजबूरी थी समझाना। और कोई व्यक्ति पूरा वीडियो देखता नहीं, ये भी एक तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण का मतलब होता है अंधकार, प्रमाद, पागलपन, कि अपनी ही धुन में जिए जा रहे हैं, किसी की सुनने ही नहीं। तो भगवान की भक्ति के लिए एक गुण अच्छा होता है, तो उसे तमोगुण में नहीं बोलते हैं। उसके सिवा संसार में कुछ उसको दिखता नहीं। वर्तमान में मीरा थी आखिरी, तो जहर का प्याला भी पी जाती। आप हैं क्या इस योग? आपको तो सब चाहिए। तो वो सतोगुणी हो गई। अंध भक्ति सिर्फ ईश्वर की भली होती, बाकी अंध चीजें कहीं भी अच्छी होती नहीं है। संसार में मनुष्य के पास बुद्धि भी है, विवेक भी है, अनेक ग्रह, मगर सबको राहु के साथ जीना है आज के, क्योंकि मोबाइल और सॉफ्टवेयर का कारक वही है। और आज जितने भी सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, सबकी सब रईस हैं, उनमें काम करने वाले वर्कर भी रईस हैं, मगर पीड़ित सब। तो आई राजयोग की बात करते हैं। तो देखिए, केंद्र लिखा है मैंने, और ये 2 त्रिकोण। अब इनका संबंध मैं पहले बता चुका हूँ। अब इनका संबंध, मान लीजिए कोई भी लग्न है, जहाँ राजयोग गुरु बना रहे हैं, मंगल बना रहे हैं, बुध बना रहे हैं, शनि बना रहे हैं, कोई भी ग्रह बना रहे हैं, और 7 ग्रह, राहु केतु का राजयोग अलग होता है, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि किसी राशि के शामिल नहीं होते, इसलिए यहाँ पर वही ग्रह शामिल होंगे जो। तो अब केंद्र में जो ग्रह बैठे हैं, और ये 2 त्रिकोण, इन ग्रहों का संगम मान लीजिए 6ठे हो गया, 8वें हो गया, 12वें हो गया। तो अब ये क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे, ये राजयोग तो बना, ये निश्चित बात है। राजयोग आपका निश्चित है। राजयोग का मतलब आप जो भी लगाते हैं, अच्छा जीवन, ऊंचाई, ये तो सिंपल सरल बात है। अच्छा जीवन मतलब क्या? वैभव, घर, घोड़ा, मतलब घोड़ा तो आज की दुनिया में, हाँ घोड़े भी क्यों, आज घोड़े भी 10 लाख के बिकते, खरीद को देखिए जाके रेस कोर्स में। तो खर्च लिए, घर, घोड़ा, गाड़ी, ये वैभव, नौकर चाकर, व्यक्तित्व जिसको कुल लेते कि समाज में आपका व्यक्तित्व बढ़िया है, ये राजयोग है आपका। तो लेकिन अब क्या होता है, ये केंद्र में बने और 2 त्रिकोणों में बने राजयोगी। केंद्र त्रिकोण का संबंध में बता दिया मैंने आपको। अब ये 6ठे चला गया, तो क्या होगा? माफ कीजिएगा थोड़ा सा। तो क्या होगा? होगा ये, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए,
मैंने इतना बातें क्यों की? इसलिए की कि देखिए, सच्चाई ये है कि छठे घर, छठा घर दुख का, तकलीफ का, एक्सीडेंट का, रोड का, इसका उसका, साथ में सब नौकरी और कंपटीशन का भी। मुख्यतः ये आपकी प्रतियोगिता का घर। तो लेकिन छठे तो गए, छठा और आठवां घर गड्ढे का होता है। गड्ढा मतलब पाताल लोग जिसको, ये पृथ्वी के नीचे का हिस्सा है। तो आपके अंदर राजयोग तो बना, क्वालिटियाँ भी हैं, समाज एक्सेप्ट भी कर रहा, आपकी काबिलियत है वो भी देख रहा है, मगर फलित नहीं होगा। आप कितना भी सर फोड़ लें। हाँ, छठे स्थान को मैं क्लियर कर देता हूँ। छठे स्थान पे अगर क्रूर गांव से राजयोग बना तो नौकरी और खेल, उन दो जगहों पे हो सकता है आप कुछ जवानी में सफलता आपको मिल जाए। स्पोर्ट्स में तो पक्का ही। पंचम का भी स्थिति अगर अच्छी रही तो वो देखिए फिर अनेक बातें हो जाती है। मैंने सरल भाषा में बात की छठे स्थान से। तो बाकी क्षेत्रों में हैं अगर आप, और भी देखना है कि राजयोग किन जगहों से बना। कर्म स्थान का स्वामी छठे जाकर राजयोग बनाता है तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स और, चलिए स्पष्ट कर देता हूँ, नौकरी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। 2-3 कंपटीशन के बाद आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल जाती है। मगर बाकी क्षेत्रों में तो आप घिसिए। घिसने का तात्पर्य क्या है? चप्पल आराम से, और आयु खाती, क्योंकि आपके काबिलियत होने के बाद भी अब किसी को दिख नहीं रहे ना, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार है। ऐसा मानिए, मैंने कहा नहीं, पाताल लोग, छठा और आठवां। समुंदर है ना, दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे एक पाताल है, गहराई। आप वहां बैठे हैं, वहां राजयोग लिए बैठे हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर आएंगे, अर्थात आयु जैसे जैसे जाएगी, समाज धीरे धीरे आपको मानेगा, समझेगा, उन स्थितियों में ये राजयोग एक आयु के बाद फलेगा। केंद्रीय कोण में है, बढ़िया। सबसे बेहतर राजयोग कहाँ फलता है? लग्न में, पहले घर में, सबसे ऊपर। फिर दशम में, वाम हाथ में, राइट हैंड में, दक्षिण में। सुख स्थान जरूर बोलते हैं इसे, मगर दशम के बाद ये फलता है। लेकिन ये भी कई बार जल्दी फल जाता है, अलग अलग ग्रहों की वजह से, क्योंकि इसकी दृष्टि तो कर्म स्थान में पड़ती है ना। फिर सप्तम का, उसके बीच में केंतिकोण का भी होता है, हमने कहा। लेकिन इसके भाग स्थान को बहुत चिल्लाते हैं, भाग स्थान की अपेक्षा ही पंचम स्थान से जल्दी फल जाएगा। वो अलग अलग सब कहानियां हैं भाई, किसकी कुंडली कहाँ किन स्थितियों में बढ़ती। लेकिन आज तो बात छठे आठवें की, लेकिन जोड़ के तो केंतिकोण से ही बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे भी गए ग्रह केंतिकोण ने राजयोग बनाया, भूल जाइए एक आयु। 45-50 तो आप बात ही मत कीजिए वहाँ तक, अगर आप नौकरी पेशे में नहीं है तो, और स्पोर्ट्स में नहीं, 2 जगह। बाकी किसी फील्ड में आप भूल जाइए, छुटपुट जीवन चलता रहेगा। महीने में 3 दिन काम है, जैसे महीना का खर्चे पूरे हो गए, लेकिन अंत के 3 दिन मांगने पड़ेंगे, किसी भी फील्ड में है। और अगर इन फील्डों में भी चले गए तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छी बेहतर पोजीशन आप हासिल कर लें, ये भी मान के चलिए। हाँ, खाने भर को मिलता रहे, क्यों? राजयोग तो एक दिन फलना है ना भाई। तो जीवन यापन होता रहेगा। मैं बताता हूँ बात खरी और लोगों को लगती है बुरी, फिर आप प्रसन्न रहिए। फिर 4 साल के बाद आप निराश होते हैं, जैसे किसी की अभी शुरुआत में मैंने बात की, वो शायद 4 साल में निराश हो गए होंगे। लोगों राजयोग देखते देखते नहीं मिलेगा यार, बात सिंपल समझते क्यों नहीं आप लोग? मेरे इतने वीडियो में समझा थक गया, लोग मेरे वीडियो नहीं देखते इसी चक्कर में। मत देखो, मगर जो देखेंगे मैंने वो कहा तो सुखी रहेंगे। अब आइए अष्टम, यही हाल अष्टम का है। अष्टम का हाल इससे बुरा है, आप यहाँ ज्ञानी ध्यानी मानी सब हो जाएंगे,
मगर जिस राज्य की बात कर रहे हैं अर्थात आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति की, वो नहीं फैलेगा। यहाँ भी भूल जाइए आप। 50-55 आपको जीने ही पड़ेगा, मगर लगे रहिए, निराशा उदासी की बात नहीं है। और कोई तो अभी ऐसी भी टीका टिप्पणी कर देंगे। अभी दुनिया क्या है कि सोशल मीडिया या ये टीका टिप्पणी करने की छूट मिल गई तो गंवारों की संख्या बहुत हो गई है दुनिया में। कोई ऐसे भी कर देंगे। अभी 50-55 में क्या करेंगे, लेके बीच में 45 में मर गए तो बताइए। अब उनका कोई उपाय है मेरे पास? ऐसे कई तो टीवी पे बकवास करते रहते हैं, उनका मेरे लिए उनका कोई उत्तर है मेरे पास? 12वें का इनकी अपेक्षा सरलता से राजयोग मिलता है। केंद्र त्रिकोण कभी बन गया, वहाँ ग्रह चले गए तो, मगर उसकी एक शर्त, अपने घर से कोसों मील या फॉरेन जाना पड़ता है। तो विदेश भागिए, घर छोड़िए, बाहर निकलिए घर से, तो वो फलेगा। वरना नहीं जाएंगे तो उसका भी हाल वही होगा, अटके रहिए। अब मैं उदाहरण देता हूँ। बड़ा राजयोग देखा ना आप लोगों ने, आडवाणी अटल जी को जानते हैं? क्या मिला उनको? 50-55 तक। पीवी नरसिंह राव राजनीति में कौन है देश का आदमी जो 32 साल में बहुत बड़ा मिनिस्टर है, बहुत बड़ा MP MLA या चीफ मिनिस्टर बन गया, अगर पारिवारिक नहीं रहा होगा तो? अब आप एक आध का उदाहरण दे देंगे। तो अपवाद को छोड़ो, 99 की बात करो। फिल्म लाइन में भी इक्के दुक्के ही बन जाते हैं एक्टर 30, 32, 35 में। बाकी की आयु 45-50 खाई जाती है। AK हंगल को तो 50 साल के बाद काम मिला था। आप जानते नहीं हो कौन है वो, क्योंकि आम आदमी को आजकल जनरल नॉलेज को भी प्रॉब्लम है। बहुत साधन हो गए हैं आज ज्ञान लेने के, मगर अपने सिवा जानना ही नहीं चाहता किसी को। समाज में जाइए, आइए, खुशी हंसी से सब रहिए। 10 रुपए हैं तो उसमें भी थोड़ा खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि होगा तो वही जब समय निश्चित करेगा। और जीवन तेज हो गया जिनको ये भ्रम है, तो मशीन और मनुष्य के जीवन में फर्क ही नहीं कर पा रहे। तो 6-8 का जो आपका राजयोग बनेगा, वो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई फायदा नहीं शोर शराबा करके। वो ये खाएगा, मगर ये नहीं कि नहीं है उसमें। आपकी एक पूंजी कहीं है तो मगर गड़ी है। तो आप अपनी योग्यता, अपनी विद्वता, समाज के प्रति अपना समर्पण, समाज में जीने की शैली, सब में सुधार कीजिए और इंतजार कीजिए उसका। और जिस दिन आएगा, आज वर्तमान में जिन लोगों को राजयोग दिख रहा है, इज्जत वैभव आपको भी मिल जाएगा। 6, 8, 12 से। अब केंद्र त्रिकोण में जिनके जितने ज़्यादा ग्रह चले जाते हैं उनको सरलता से मिल जाता है। योगी को मिल गया, वो तो शुरू से ही राजयोग में जी रहे हैं 26 साल से। तो अब राजयोग में जी रहे हैं तो उनके बाकी क्या योगी आदमी है, तो भगवान ने सब छीन के दे दिए। वर्तमान की बात करो, ऐसे अनेक पीछे भी। राजेश खन्ना जैसी महान कुंडली तो मैंने देखी नहीं किसी के आज तक, मतलब मेरी नज़र से नहीं गुजरी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रही होगी। तो भाई अनेक लोग हैं, क्रिकेट में हैं भाई। आप जानते क्या हैं, ऊंचाइयों से कैसे पहचाना जाएगा? बड़ा टॉप का बिजनेसमैन हो जाए, बड़ा क्रिकेटर हो जाए, बड़ा फुटबॉलर हो जाए, बड़ा वकील हो जाए, बड़ा नेता हो जाए, बड़ा एक्टर हो जाए, उन्हीं का उदाहरण देंगे आप ना। तमाम लोग तो और स्पोर्ट्स में भी हैं, क्या उतने जाने जाते हैं?
नहीं, जब उन लोगों में समय आएगा तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ देश समाज की बदलती हैं, वो स्पोर्ट फेमस हो जाता है। अरे बहुत गहरा मामला है भाई। समुंदर में मोती को ढूंढने के बराबर होता है किसी की कुंडली को जांचना और उसके भविष्य को प्रेडिक्शन करना। इसीलिए मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता मेरा वीडियो पूरा देखिए, मुझे मालूम नहीं देखेगा ये, फुर्सत ही नहीं उसको। अपने मानसिक विकृति से, कृति नहीं है, जितनी स्पीड से बटन चलाता है ना उस पे कीबोर्ड पे आदमी, सुकून में नहीं। सिंपल बात समझ लीजिए। और ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगा समाज में, सबको पता चल जाएगा शांत हैं। तो शांति का माध्यम क्या है? कुछ नहीं है। जो चल रहा है उसको स्वीकार कीजिए और उसमें विद्या अध्ययन कीजिए। ज्ञान ही आपको अज्ञानता से निकालेगा। और ये बीच में उपाय वाले आ जाते, क्या करें, संसार ले लीजिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में 16वां अध्याय है लास्ट में एकदम, उसके बाद तो उपसंहार ही है। श्रद्धा एकदम अंतिम शब्द है। तो समाज ने श्रद्धा प्रथम कर दी, जो अंतिम होनी चाहिए। कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म योग, सारे योग हैं, श्रद्धा अंतिम। और इसीलिए जब ज्योतिष में किसी को कुछ नहीं आता, परफेक्शन कुंडली का नहीं बताना आता है कि कुंडली में क्या लिखा है, उपाय प्रथम कर दी। मैं खरा बोल रहा हूँ। तो कई लोग दावा करेंगे आपको आता है, बिल्कुल आता है, मैं उपाय नहीं बताता। तो मैंने बता दिया 6-8-12 में ये तकलीफ़ें आपको होने वाली हैं, उसको शांति से सहिए और चलिए, आहिस्ता आहिस्ता जीवन को बढ़ाइए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाइए, वो आपको शांतचित्त करेगा और आपको आत्मविश्वास से भी करेगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके। तब तक के लिए आगे दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।